हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको नीदरलैंड देश के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, वर्ल्ड मैप में हमारा आज का चलेगा नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा नहीं, आपको 10 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यहाँ पर तो बहुत क्वेश्चन बनेगा, बाकी जो 10-15 क्वेश्चन है, 10 से 15 क्वेश्चन ये इंडिया में पूछे जाते हैं ऑल कंपटीशन क्लास में। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन, इसमें से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे बढ़िया तरीके से देखते हैं, विस्तार तरीके से। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछेगा नीदरलैंड का जो नागरिक है यानी कि जो मनुष्य है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही फेमस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है। नीदरलैंड के नागरिक यानी मनुष्य को हम लोग डच कहते हैं। क्या कहते हैं? डच। इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या कहते हैं? डच कहते हैं। ठीक है, हाथ के फिंगर से यार बन नहीं रहा है अच्छे। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नीदरलैंड को नागरिक यानी मनुष्य को डच कहते हैं। ठीक है, डच कहते हैं। ठीक है, नीदरलैंड का राजकुमार किससे फंसा था ये भी पूछा जा सकता है। नीदरलैंड का राजकुमार ब्रिटेन के रानी को फंसाया था, यानी ब्रिटेन के महारानी को फंसाया था। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, नीदरलैंड का राजकुमार ब्रिटेन के रानी को फंसाया था। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या है दोस्तों? इसका पुराना नाम, नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है? नीदरलैंड का पुराना नाम बताइए। नीदरलैंड का पुराना, ये केवल हम क्वेश्चन बता रहे हैं, केवल क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखते जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बना, नीदरलैंड के नागरिक को क्या कहते हैं? डच कहते हैं। नीदरलैंड की राजकुमार, नीदरलैंड का राजकुमार ब्रिटेन के महारानी को फंसाया था। ठीक है, अब इसका पूछेगा नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है, तो होलैंड है। ठीक है, होलैंड, इसको लिख लीजिएगा। होलैंड, नीदरलैंड का पुराना नाम होलैंड। ठीक है, होलैंड। ठीक है, होलैंड। ठीक है, आपसे ये भी पूछ दिया जा सकता है नीदरलैंड का राजधानी क्या है, तो एस डच है। ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा। एम एम स्टाडम। ठीक है, एम स्टाडम है, एम स्टाडम है। ठीक है, नीदरलैंड का राजधानी एम स्टाडम है, एम स्टाडम है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। इतना क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं जो यूएनओ है। ठीक है, यूएनओ। ठीक है, यूएनओ के 6 अंग हैं। ठीक है, यूएनओ को कितने अंग हैं? 6 अंग है। ये एग्जाम में आपको हर एग्जाम में मिल ही जाता है कि आखिर यूएनओ को कितने सदस्य हैं। ठीक है, यानी कि अंग कितने हैं। सदस्य के तो बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सदस्य भी इसके हैं जो अस्थाई सदस्य है। ठीक है, इस पर हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे, उसमें भी आपको बताएंगे। ठीक है, उसमें विस्तार तरीके से बताएंगे। ठीक है, यूएनओ क्या है, यूएनओ को भारत सदस्य हैं कि नहीं है। अभी आपको अस्थाई सदस्य हैं, भारत भी किसका सदस्य है? यूएनओ का सदस्य हैं। लेकिन अस्थाई सदस्य क्या है दोस्तों? अस्थाई सदस्य जो होता है अस्थाई सदस्य नहीं है। यूएनओ का कितने अंग हैं? यूएनओ का दोस्तों 6 अंग हैं। 6 अंग वो कौन कौन सा हैं दोस्तों? 6 अंग कौन कौन सा है? 6 अंग कौन कौन सा है ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो 6 अंग दोस्तों है, न्यायालय है। ठीक है, न्यायालय। ठीक है, न्यास है, उसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोलेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1, न्यास 2। ठीक है, उसके बाद सचिवालय 3, उसके बाद हो गया महासभा। ठीक है, महासभा 4, उसके बाद हो गया सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद 5, उसके बाद हो गया सुरक्षा परिषद 6। ठीक है, ये 6 अंग हैं जो यूएनओ का है। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया जा सकता है यूएनओ को अस्थाई सदस्य कितने हैं? यूएनओ को अस्थाई सदस्य 5 है। ठीक है, कितने हैं दोस्तों? 5 है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। ठीक है, चीन भी शामिल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पर ही बढ़ते हैं। अब इस 6 अंग में से दोस्तों, 6 अंग में से 5 अंग जो है दोस्तों, 5 अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में है। जबकि यूएनओ का एक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड में है। ठीक है, कहाँ है दोस्तों? नीदरलैंड में है। ध्यान से सुनिएगा, यूएनओ को कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। ठीक है, यूएनओ। ठीक है, यूएनओ
UNO, ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। इसका दोस्तों 6 अंग होते हैं, इसका 6 अंग होते हैं। 6 अंग में से 5 अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क में। जबकि यूनो का एक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड में है, यानी कि 6 अंग नहीं, एक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड का शहर हेंग में है। नीदरलैंड का शहर हेंग है, ठीक है, हेंग में है। आपसे पूछ दिया सकता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो आपसे देश पूछेगा तो नीदरलैंड, शहर पूछेगा तो हेंग हो जाएगा, ठीक है। इस न्यायालय में कितने जज बैठते हैं, आपसे पूछ लिया जा सकता है। इस न्यायालय में 15 जज बैठते हैं, ठीक है। इस न्यायालय में कितने जज बैठते हैं? 15 जज बैठते हैं, ठीक है, 15 जज होते हैं। और एक जज का दोस्तों 9 वर्ष कार्यकाल होता है। कितने वर्ष? एक जज का कार्यकाल उसमें 9 वर्ष का होता है, ठीक है। एक जज का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। भारत के जज अभी वर्तमान में है दलवीर भंडारी है, दलवीर भंडारी, इनको लिख लीजिएगा, ठीक है। दलवीर भंडारी, ठीक है। आपसे पूछ लिया जा सकता है दलवीर भंडारी कौवे जज हैं, ठीक है। यानी कि पूछ लिया जाए कितने बार जज बने हैं, तो ये 2 बार जज बन गए हैं, ठीक है। यानी कि ये पहले भी बने थे, अब दोबारा भी जज यही बन चुके हैं। तो ये अब तक अभी कितने वर्ष तक रहेंगे, ठीक है। यानी कि अभी ये रहेंगे, अभी तो ये 23 चला है, अभी 2030 तक रहेंगे ये, ठीक है, 2030 तक रहेंगे, ठीक है। नीदरलैंड का राजधानी क्या है? नीदरलैंड की राजधानी क्या है? ये कमेंट करिए आप लोग जितना जल्दी हो सके, ठीक है, जितना जल्दी हो सके कमेंट करिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ का एक बंदरगाह है, बंदरगाह का नाम क्या है बताइए? बंदरगाह का नाम है सटाडम बंदरगाह, ठीक है, सटाडम बंदरगाह। पूरे यूरोप का सबसे बिजी बंदरगाह किसे कहते हैं? पूरे यूरोप का सबसे बिजी बंदरगाह किसे कहते हैं? तो इसी को कहते हैं, स्टाडम बंदरगाह को, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों? ये द हेंग शहर हैं, जो द हेंग शहर नीदरलैंड का इंटरनेशनल कोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्या इंटरनेशनल कोर्ट है, और इसको क्या कहते हैं? इसको सबसे बिजी बंदरगाह कहते हैं। और 2 हेंग है दोस्तों, हेंग शहर नीदरलैंड का यह इंटरनेशनल कोर्ट है। इंटरनेशनल कोर्ट कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। एक और है दोस्तों, यहाँ यूरोपीय संसद है, ठीक है। यहाँ के एक ही क्वेश्चन बनेगा, उसको हम बता देते हैं, लक्जमबर्ग। ये लक्जमबर्ग क्या है दोस्तों? लक्जमबर्ग एक देश है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा बस आपका, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। यहाँ यूरोपीय संसद है, क्या है दोस्तों? यूरोपीय जो संसद है, यूरोपीय संसद यहीं पे है, ठीक है, यूरोपीय संसद। चलिए आशा करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।